हेलो दोस्तों। हम लोग आज यहाँ पे कुछ सेट्स के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले सेशन में हम लोगों ने सेट्स के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। आइए समझते हैं। इफ A is equals to the set of elements, so this set is having a single element, then n of A is equals to 1. Okay. The set builder form of A is equals to 1, 4, 9, 16, 25. तो ये जो सेट है इसमें एक्चुअली ये स्क्वायर रूट नंबर्स हैं। अगर इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड n belongs to the natural number and n is less than equal to 5 and greater than equal to 1। x में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि अगर हम n स्क्वायर करेंगे तो हमें वो ये सेट मिलना चाहिए। और n जो है नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है और n में जो वैल्यूज आ जाएंगी वो 1 2 3 4 5। If A and B are two equivalent sets and n of A is equal to 2016, then n of B is also equal to 2016। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब होता है जिन दो सेट्स की कार्डिनैलिटी सेम होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। उसमें ये जरूरी नहीं है कि एलिमेंट्स भी दोनों सेट्स में सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट्स के लिए सिर्फ ये जरूरी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। If phi is an empty set, then n of phi is 0, no elements। The set of prime numbers which are having more than two factors is an empty set। क्योंकि प्राइम नंबर्स में दो ही फैक्टर्स होते हैं। कोई भी जो प्राइम नंबर होगा उसके दो फैक्टर होंगे। अगर जैसे सपोज यहाँ पे 2 है तो 1 और 2 उसका फैक्टर होगा, 1 और 3 होगा। इस तरह से दो से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये एम्प्टी सेट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट? द सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर हैविंग एग्जैक्टली 30 डेज। तो ऐसे बहुत सारे मंथ्स हैं जिसमें 30 डेज आते हैं, तो ये सिंगलटन सेट नहीं है। द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, तो ये भी सिंगलटन सेट नहीं है। इसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मोर देन वन एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो ये भी सिंगलटन सेट नहीं है। द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ इन सोलर सिस्टम, जो कि मून है इकलौता नेचुरल सैटेलाइट्स, तो ये सिंगलटन सेट है। द सेट ऑफ ऑल द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन, तो इन दोनों में कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट नहीं हुआ, ये एम्प्टी सेट है। Let A be the set of all triangles in a plane having the sum of three interior angles is greater than 180। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो एग्जैक्ट इक्वल टू 180 डिग्री, ग्रेटर देन नहीं होता है, तो ये एम्प्टी सेट होगा। यहाँ पे इन्होंने ग्रेटर देन की बात करी है, ये एम्प्टी सेट होगा। Which of the following is an empty set? Natural number x is divisible by 2। ये एम्प्टी सेट नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। Next, x such that x belongs to the natural number, x is an additive inverse of 2016। तो 2016 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2016। तो -2016 जो है नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है, ये इंटीजर्स में आता है, तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। x such that x is a binary digit, बाइनरी डिजिट्स में हमारे पास 0 और 1 दो डिजिट्स आती हैं, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। x is either prime or composite, x is either prime or composite। ऐसा कोई भी नंबर प्राइम कंपोजिट नहीं है जो प्राइम भी हो कंपोजिट भी, तो वो एम्प्टी सेट बन जाएगा यहाँ पे। दिस इज एम्प्टी सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट सेट? x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड x इज लेस देन 10। तो ये इनफाइनाइट सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिमिट दे दी गई है, तो ये इनफाइनाइट सेट नहीं है। x such that x is a vowel in English in the word mathematics, तो ये भी इनफाइनाइट सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिमिट दे दी गई है।
x such that x is a natural number, so x is greater than 2015 and x is less than 2016, क्योंकि अब x यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 15 हो और x की वैल्यू जो है लेस देन 2016 हो, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट तो नहीं होगा। x such that the set of all x such that belongs to integers, x is a non-negative integer। ऐसे बहुत सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, +2 +3, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। Which of the following collection is not a set? The collection, the colors in rainbow, ये प्रॉपर सेट है, हम जानते हैं रेनबो में कितने कलर्स होते हैं। ऑल गुड बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ये कलेक्शन नहीं बन पाएगा क्योंकि गुड यहाँ पे एम्बिग्यूअस वर्ड है, इसकी वजह से हम ये सेट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, ये वेल डिफाइंड सेट है, हम जानते हैं हमारे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं तो इजीली बता सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, ये भी वेल डिफाइंड है। मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी, तो कॉलम ए में यहाँ पे कुछ सेट्स दिए गए हैं, इसको मैच करना है कि वो सेट कौन सेट को बिलोंग करते हैं, एम्प्टी सेट को, फाइनाइट सेट को, इनफाइनाइट सेट को या सिंगलटन सेट को। तो जो पहला सेट यहाँ पे लिखा गया है, x such that x is a two digit number whose unit digits is equal to tens digit, तो टू डिजिट यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है, तो कि 10 to 99 आ जाएगा और उनका यूनिट डिजिट टेंथ डिजिट के बराबर है, तो 11 22 33 ऐसा करते करते 99, तो ये एक फाइनाइट सेट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स ईच ऑफ विच इज रेसिप्रोकल ऑफ इटसेल्फ, तो नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल अगर बना देंगे तो वो नेचुरल नंबर्स में आएगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 एक नेचुरल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स का सेट जिसमें हम नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं और ईच ऑफ विच इज रेसिप्रोकल ऑफ इटसेल्फ, तो यहाँ पे सिर्फ वन एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल उसके बराबर होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं सिंगलटन सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6, ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। 6 के जो मल्टीपल्स में सारे के सारे सॉरी द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 1 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30, तो जो 6 के मल्टीपल में है वो सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। ओके, कोई भी ऑड नंबर नहीं आता है, तो इस सेट में जो है बनेगा ये हमारा एम्प्टी सेट बनेगा। उसके बाद द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट, अगर किसी प्लेन में पॉइंट है उसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो हम मल्टीपल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो हमारा इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। इफ ए एंड बी आर disjoint sets, then n of a union b is empty set, क्योंकि दोनों सेट्स यहाँ पे डिसजॉइंट हैं, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अच्छा सॉरी, ये तो यूनियन की बात हो रही है। ओके, तो सॉरी माय बैड, यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है, तो यूनियन में हम इसको लिखेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे कह रहा है ये डिसजॉइंट सेट है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो इस केस में एन ऑफ ए यूनियन बी का जो रिजल्ट आएगा वो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी आएगा। इफ ए is a set of all x such that x is a prime number, तो एक सेट है A जो कि हमारा
प्राइम नंबर्स का सेट है और बी जो सेट है हमारा इवन नंबर्स का सेट है। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है तो इसमें हमारे पास जो कॉमन है प्राइम नंबर्स में सिर्फ इकलौता इवन नंबर है जो कि 2 है। तो ये बन गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, ओनली वन एलिमेंट, तो ये सिंगलटन सेट भी बोला जाएगा। If A intersection B is empty set, then A and B are called, अगर A intersection B phi है मतलब empty है तो ये क्या बोला जाएगा, A and B are called disjoint set, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ना। तो अगर दो सेट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं और उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उन सेट्स को डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। If A and B are two non-empty sets, then the minimum number of elements in A intersection B, अब दो ऐसे सेट्स हैं यहाँ पे जो नॉन एम्प्टी हैं, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इस केस में इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, अगर हम मान लें फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है तो जो वर्स्ट केस बनेगा कि दोनों ही सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अभी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है और डिफरेंट सेट है तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज जीरो। If all the elements of set A are present in set B, then A union B is B, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो B के अंदर हैं, सेट B के अंदर है, तो A union B itself B हो जाएगा। If n of A is 2016, n of B 2017, then the minimum number of elements in A union B, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर हम एन ऑफ अच्छा यहाँ पे ऐसा होना चाहिए एन ऑफ ए यूनियन बी, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हो जाएगा, ए हमारा है 2016 प्लस 2017, इंटरसेक्शन अगर हम मान लें मिनिमम नंबर तो एटलीस्ट यहाँ पे जो है अगर इंटरसेक्शन हम लेके चलेंगे तो इसमें 2016 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो हमारा ये हो गया 2017। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 2017 in case of minimum number of elements in A union B. If A is the collection of natural numbers which are less than 2, okay, natural numbers less than 2 मतलब 1 is the natural number, and set B में बोल रहा है x is a natural number, x is neither prime nor composite, 1 also, so A intersection B is 1, which is also singleton set. If A is equals to x such that x belongs to the natural number and x is an additive inverse of 2017, तो एडिटिव इनवर्स हम जानते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस, एडिटिव इनवर्स मतलब कि जो है सम करने पे जीरो आ जाए, तो प्लस 2017 माइनस 2017 इज इक्वल टू जीरो, तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस 2017 फॉर सेट ए। बी हो जाएगा यहाँ पे x इज a नेचुरल नंबर, x इज a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इस केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1 by 2017, देन ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ओके, x is a natural number and x is an additive inverse of 2017, तो इस केस में यहाँ पे जो a है वो हमारा एम्प्टी सेट है और b भी एम्प्टी सेट है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स जो नेगेटिव नंबर है ये नेचुरल नंबर नहीं है, और एन ए यहाँ पे बोल दिया गया है जो ए सेट है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, और बोल रहा है एडिटिव इनवर्स, तो या दोनों दोनों जो ये स्टेटमेंट है आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो अगर नेचुरल नंबर होगा तो एडिटिव इनवर्स नहीं होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनका, और ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा एम्प्टी। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज मल्टीप्लिकेटिव नंबर। इसी तरह से बी के लिए भी यहाँ पे जो है बोला गया है नेचुरल नंबर से कंसिडर करना है, मल्टीप्लिकेटिव नंबर रेसिप्रोकल होता है जो कि रैशनल नंबर्स में आता है। तो ये भी हमारा बी सेट भी जो है एम्प्टी सेट बन गया। तो ए यूनियन बी इज एम्प्टी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is equals to the set of all x such that x belongs to natural number, x is greater than 2015 and x is less than is equals to 2007, the number is 2016। b जो है उसके यहाँ पे हो जाएगा x belongs to the natural number, x plus 1 is equals to 2017। तो ये भी 2016 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2016 प्लस 1 करेंगे तो 2017 आएगा। तो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट है, सिंगल सिंगल एलिमेंट है। तो a माइनस बी यहाँ पे हो जाएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट्स जो b में नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो एलिमेंट a में है वो एलिमेंट b में भी है, तो हम a माइनस बी से हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। नाउ मैच द कॉलम्स ए एंड बी। तो यहाँ पर हम लोगों ने वेन डायग्राम का यूज किया हुआ है। अब कॉलम्स मैच करने हैं तो हम लोग सिंपली यहाँ देख सकते हैं एन ऑफ ए माइनस बी, वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में हैं। तो 4, 14, 6, 21 और 10 ये सारे एलिमेंट्स ए में हैं। इसका कार्डिनलिटी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट्स। एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट्स ये, 3 एलिमेंट्स ये, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एन ऑफ ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन में सिर्फ 3 एलिमेंट्स हमें यहाँ साफ दिख रहे हैं। उसके बाद b माइनस है हमारे पास 6 एलिमेंट्स। लेट x such that x is the nearest star to the earth, find the set। तो a is equals to the star we know is only sun, which is singleton set। तो अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको ये पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, उसके बाद आंसर्स देखने हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करें और फिर जो है आंसर्स मैच करें। डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन अ डिस्क्रिप्शन फॉर्म। तो इसको हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, the set of all the set of natural numbers less than 6। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये हो जाएगा the set of all the weekdays। अब सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो हम लोग लिखते हैं, कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं, the set of all x such that x belongs to the natural number and x is even and x is less than equal to it and greater than equal to 2। इसी तरह से नेक्स्ट वाला है x such that x belongs to the natural number and x is multiple of 3। तो ये जो सारे नंबर्स हैं वो 3 की टेबल में आते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है अगर दो सेट दिए गए हैं तो उनका कार्डिनैलिटी सेम होगा, इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है एस, ओ, एल, यू, टी, आई, ओ, एन। तो सेट ए का कार्डिनैलिटी कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन ओ यहाँ पे 2 टाइम्स है तो कार्डिनैलिटी हम 7 मानेंगे, क्योंकि जो रिपीट होते हैं उनको काउंट नहीं करते हैं कार्डिनैलिटी में। सेट बी में है एलिमेंट्स पी, आर, ओ, बी, एल, ई, एम। तो इसमें भी 7 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट है।
और यहाँ पे डी दिया है 1, ये सिंगलटन सेट है। ये जो है सी सेट है, उसमें कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज आइदर प्राइम और कंपोजिट। तो ऐसा कोई नंबर जो है कंपोजिट भी हो और प्राइम भी हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे है। और डी जो है कह रहा है ओनली वन। तो वन एक ऐसा नंबर है जो नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, तो ये सेट इक्विवेलेंट सेट नहीं है। ओके, चेक वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। इक्वल सेट्स में कार्डिनलिटी भी सेम होता है एंड जो सेट भी हैं वो उसके एलिमेंट्स सेम होते हैं दोनों सेट्स के। तो यहाँ पे देखते हैं ए एक सेट है, वो कह रहा है द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बी सेट बता रहा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स, दीज आर द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स। तो ए और बी इक्वल टू है, तो दोनों सेट्स इक्वल हैं। सेकंड में बात हो रही है एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 3 5 7 so on. X is an odd number, start from 1 3 5 7 9 so on. क्या ये इक्वल सेट है? नहीं। फाइंड आउट एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट। यहाँ पे कुछ सेट्स दिए हैं, उसमें से पता करना है सिंगलटन सेट कौन सा और एम्प्टी सेट कौन सा है। So the set of all x such that x is a composite number which have less than 3 factors. तो composite numbers में सारे factors greater than 2 होते हैं। लेस देन 3 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम नंबर्स में होते हैं लेस देन 3। प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ, प्राइम नंबर्स के लिए। कंपोजिट नंबर्स में फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, तो ये तो हो जाएगा एम्प्टी सेट। x such that x belongs to R, which is a rational or real number. X is, I think, you can say R is for the rational numbers. Okay, so let's suppose it's a real number, not a rational number. So x belongs to the real numbers and x is a multiplicative inverse of 2016. So multiplicative inverse is 1 by 2016. ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा फर्स्ट वाला। उसके बाद x such that x belongs to the natural numbers, x is neither prime number nor composite number, c is equals to 1 which is neither prime nor composite, ये भी सिंगलटन सेट है। all equal sets are equivalent, ओके, ये ट्रू है। is this converse true? all equal sets are equivalent। अगर कोई सेट A है एंड सेट B है तो वो इक्वल कब होता है? अगर वो दोनों सेट आपस में बराबर है, मतलब जो एलिमेंट्स सेट ए में है वही सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं, तो वो सेट इक्वल सेट बन जाएगा। और साथ ही साथ कार्डिनलिटी भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी, तो वो इक्विवेलेंट सेट भी हो जाएगा और इक्वल सेट तो वो है ही। तो जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट सेट भी होता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल सेट? नो। इक्विवेलेंट सेट में जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ कार्डिनलिटी की बात करते हैं, ठीक है, सेट्स की इक्वलिटी की बात नहीं होती। तो इसका इनवर्स, ये जो है स्टेटमेंट कन्वर्स जो है फॉल्स है, ट्रू नहीं है। लेट a is equals to the set of all x such that x is a letter in the word India and b is equals to x such that x is a vowel in the word education। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। आप लोग, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये अभी हम लोग ऊपर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग टेस्ट कर चुके हैं। तो अगर कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स हैं इंडिया करके,
B is equal to the vowels in this education word. So vowels is E, U, A, I, O. अब आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों सेट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। Let A is equals to the set of all x such that x belongs to integer numbers and x is greater than equal to 2, less than equal to 5. तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इंटीजर्स की बात हो रही है। x is greater than equal to 2 यानी 2, 3, 4 and 5। और b जो हो गया वो भी इंटीजर्स है लेकिन वो -2 से स्टार्ट होगा, -1, 0, 1, 2 और 3। तो अब आप ये सारे निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो सेट्स डिफाइन हो गए हैं। Let a is equal to x such that x is an even natural number less than 10 and b is a factor of 24। तो ये भी निकाल सकते हैं। तो ए सेट हमारे पास क्या हो गया, इवन नेचुरल नंबर। पहले आप लोग हर क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, आंसर्स डायरेक्टली आप लोग नहीं देखेंगे, तो अदरवाइज फिर सेशंस का जो है उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। x such that x is an even natural number, तो 2, 4, 6 and 8। b is equal to the factor of 24। x ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिसमें फैक्टर्स आ जाते हैं 24 के। तो फैक्टर्स का मतलब हुआ वो नंबर्स जो 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। अब आप लोग ये निकाल लेंगे और बाय डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। If n of a is equal to 20 and n of a intersection b is equal to 5, find n of a minus b। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो सारे एलिमेंट जो सिर्फ ए में हैं, तो ये हमें कार्डिनलिटी ढूंढनी है ए माइनस बी की। अब n ऑफ ए इज इक्वल टू 20 है, इसका मतलब यहाँ पे इस 20 में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो सेट बी में भी कॉमन होंगे, हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है होने की। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि n ऑफ ए माइनस बी, हमें सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट चाहिए जो बी में नहीं है। तो यहाँ पे बी नहीं दिया गया है, इंटरसेक्शन दिया गया है। तो n ऑफ ए माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या दे देगा, कॉमन एलिमेंट दे देगा, और हमारे पास 20 तो है ही, तो -5 इज इक्वल टू 15। तो n ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग कर सकते हैं। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b होता है। तो हमारे पास n ऑफ a दिया हुआ है x, n ऑफ b दिया हुआ है 2 और n ऑफ a हो गया x। तो ये हो गया 2x माइनस इंटरसेक्शन है 1007, यूनियन है 2017। तो आंसर इसका आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। If f of n is the set of all the factors of n, okay, excluding 1। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि f of n एक ऐसा सेट है जिसके अंदर उस नंबर के, जो वो नंबर है n, उस नंबर के सारे फैक्टर्स आएंगे। अब यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, हमें यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है, हमें x निकालना है। तो f ऑफ 16 और f ऑफ 24 दिया गया हुआ है, तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है 16 और 24 है, तो f ऑफ 16 हो जाएगा वो सारे नंबर जो 16 को पूरी तरह से डिवाइड कर दें एक्सक्लूडिंग 1। तो 16 को 2 डिवाइड कर देगा, 4 डिवाइड कर देगा, 8 डिवाइड कर देगा और 16 डिवाइड कर देगा। और 24 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे एक्सक्लूडिंग 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 इटसेल्फ आल्सो। तो ये आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आना चाहिए, तो इंटरसेक्शन से क्या निकल के आएगा, जो दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है, 8 कॉमन है और कुछ भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। तो 2, 4, 8 ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया, जो कि अब ये कह रहा है x को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका मतलब है जो ये नंबर्स हैं ये किसके फैक्टर्स हैं, यानी कि ये ये कौन से नंबर हैं जो एक नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो आई थिंक 8 को डिवाइड करेंगे ये, तो f ऑफ x हो जाएगा
यहाँ पे हमारे पास है 2, 4 और 8, और x का वैल्यू आ जाएगा 8। ओके, तो f ऑफ 8 हो जाएगा 2, 4, 8। A and B are any two sets. N of A is equal to 17, N of B is 13. Then what is the maximum possible value of N of A union B minus N of A intersection B? अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमें इसकी निकाल के दो, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, दोनों की कार्डिनलिटी का हमें मैक्सिमम वैल्यूज क्या निकल के आ सकती है। तो हमें एन ऑफ ए पता है, एन ऑफ बी पता है। मैक्सिमम निकालने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ फॉर्मूला अप्लाई करें, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी। हम जानते हैं क्या होता है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद ये वाला माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए हमारे पास 17 है, एन ऑफ बी 13 है, माइनस 2 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया 30 माइनस 2 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, ये कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ पे हमें फिर ए का, ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम चाहिए होगा। तो एन ऑफ ए में 17 एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ बी में 13 एलिमेंट्स हैं। तो इंटरसेक्शन अगर हम बना रहे हैं तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन वैल्यू क्या होगी, 13 होगी, छोटा वाला जो है ना। तो यानी कि 13 के 13 एलिमेंट्स ए में भी हैं, 13 के 13 एलिमेंट्स ए में भी हैं। तो मैक्सिमम जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन आएगा वो यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 26 4। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ए एंड बी आर टू इक्विवेलेंट सेट्स, मतलब दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी सेम है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि दो सेट है हमारे पास, एक सेट ए है and दूसरा सेट बी है, दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। तो इक्विवेलेंट सेट हम जानते हैं एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी होता है। अब वो कह रहा है कि हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। अब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तो यही हो सकती है कि अ, दोनों सेट्स में जो है कि जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे इंटरसेक्शन के लिए दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ जो है एलिमेंट्स तो हैं ही। और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इसका हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ये हाँ, ओके, इक्विवेलेंट सेट है तो इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनलिटी एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी है तो ये दोनों जो है एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए हो जाएगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं एन ऑफ बी भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में एन ऑफ बी नहीं है तो हम एन ऑफ ए मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 25 students, 18 of them passed in math, 14 of them passed in science, and 3 of them failed in both. How many students passed in both exams? तो इसको हम लोग अपना सेट्स की फॉर्म में देखते हैं। क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे हमारे पास वो ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथ्स में पास हुए हैं, एट, कितने हैं, 18। और वो स्टूडेंट जो साइंस में पास हुए हैं, 14। और टोटल स्टूडेंट्स दिया हुआ 25। तो एन ऑफ, सॉरी, टोटल स्टूडेंट हो गए एन ऑफ मैथ यूनियन
25। ठीक है, यहाँ पे मान के चलेंगे कि दो ही सब्जेक्ट हैं, क्योंकि उन दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। तो मैथ्स में जो बच्चे पास हुए हैं वो 18 हैं, और जो साइंस में पास हुए हैं वो 14 हैं। तो अगर हम यूनियन निकालना चाहेंगे, मतलब कि वो सारे स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। अब यूनियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है 3 ऑफ देम फेल्ड इन बोथ। अब जो दोनों में ही फेल हो गए हैं तो वो 3 स्टूडेंट्स हैं। तो एन ऑफ एन यूनियन एस हो जाएगा 22। यूनियन में क्या होता है, और ए और बी, मतलब जो स्टूडेंट्स मैथ में पास हैं या साइंस में पास हैं, तो वो ऐसे स्टूडेंट हैं 22 आउट ऑफ 25। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास इन बोथ दी एग्जाम। फॉर्मूला हम जानते हैं, एन ऑफ एम ऑफ यूनियन एम यूनियन एस, तो एन ऑफ पास इन मैथ, पास इन साइंस, माइनस जो है इंटरसेक्शन ऑफ एस पास इन बोथ ऑफ द एग्जाम। तो ये हो गया 22, हो गया 18 प्लस 14 माइनस एन ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 और 20 32, और माइनस 22, तो ये हो जाएगा 10। इसका वैल्यू हो जाएगा 10। तो 10 स्टूडेंट्स हैं जो मैथ और साइंस दोनों में ही पास हुए, मैथ एंड साइंस दोनों में पास हुए, दोनों सब्जेक्ट्स में। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशंस में कवर करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू दोस्तों, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ कंफ्यूजन है या कुछ आप बातें शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर करें।